हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रवक्ता पीजीटी टीजीटी के अंदर आने वाले प्रश्नोत्तर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा प्रश्न है। आज बच्चों हम आप लोगों को काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों में कवि की क्या परिभाषा दी है? वेदों में कवि की क्या परिभाषा दी गई है? तो कवि की परिभाषा क्या है? जो कविता करता है, सबका वर्णन करता है, सबको जानता है। ये सारी परिभाषाएं जो है वेदों में कवि की दी गई हैं। कौन सा? तो कवि वो है जो कविता करता है, जो सबको जानता है, सबका वर्णन करता है। यही कवि की परिभाषा वेदों में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी परिभाषा है? काव्य के विषय में ये किसकी परिभाषा है? आचार्य भामह की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी परिभाषा है? तो ये किसकी परिभाषा है? आचार्य दंडी की परिभाषा है। काव्य के विषय में आचार्य दंडी की परिभाषा है। चौथा क्वेश्चन है, ननु शब्दार्थो काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने ननु शब्दार्थो काव्यम काव्य की यह परिभाषा रुद्रट ने दी है। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा कौन सी दी है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य की परिभाषा यही किसने दी है? आचार्य विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट ने काव्य के क्या लक्षण माने हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के लक्षण कौन से माने हैं? पहला है दोष रहित, गुण सहित, अलंकार युक्त। ये सारी विशेषताएं जो हैं, ये सारे लक्षण जो हैं काव्य के, ये सारे लक्षण जो हैं आचार्य मम्मट ने माने हैं। अगला क्वेश्चन है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह काव्य है। यह किसका कथन है? तो यह पंडित जगन्नाथ का कथन है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द रचना करती है वह कविता है। यह परिभाषा कविता के विषय में किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के विषय में कौन सी परिभाषा दी है? आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द रचना करती है वह कविता है। यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन है, केशव ने काव्य के कौन कौन से लक्षण माने हैं? तो केशव ने काव्य के कौन कौन से लक्षण माने हैं? पहला है दोष रहित, दूसरा है गुण एवं अलंकार युक्त, तीसरा है रस युक्त। ये सारे लक्षण जो है आचार्य केशव ने काव्य के माने हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है। यह किसका कथन है? पीबी शैली का। यह कथन पीबी शैली का है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना है? जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने माना है। वर्ड्सवर्थ ने माना है। अगला क्वेश्चन है, कविता को पैशन किसने कहा है? कविता को पैशन किसने कहा है? हंट ने कहा है। कविता को पैशन किसने कहा है? हंट ने कहा है। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन यहीं पूर्ण हो रहा है। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।